नमस्कार दोस्तों की हालत। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी पाइथन फाइल को सेटअप फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर का सेटअप बना लोगे जैसे कि वीएस कोड का होता है और बाकी अदर सॉफ्टवेयर का होता है, वैसा सेटअप बना लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा पाइथन का प्रोग्राम है जिसको मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा सेटअप में। तो बेसिकली ये सिंपल सा GUI वाला प्रोग्राम है जो क्या करता है, वीडियो को लेके ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो प्रोग्राम चलाने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाया है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर बनाया है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में वही मॉड्यूल्स हैं जो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जरूरी है। तो जब मैं अपने इस प्रोग्राम को सेटअप में कंपाइल करूंगा तो मेरी वही मॉड्यूल कंपाइल होंगी जो मेरे को जरूरत है इस प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है। तो आप भी हो सके तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के करना। तो अब आते हैं अपने वापस से टर्मिनल पे। तो मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाता हूँ पाइथन v2a app.py। तो ये मेरा सिंपल सा प्रोग्राम है जो क्या करता है, वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे वीडियो फाइल सेलेक्ट करता हूँ और ये सिलेक्ट करता हूँ ओपन, और फिर जिस भी फॉर्मेट में करना है, जिसकी .mp3 में करना है, देन कन्वर्ट कर दूंगा। देन जिस भी नाम से सेव करनी है, जिसके यहाँ पे कर लेता हूँ मैं टेस्ट के नाम से सेव। तो ये यहाँ पे सेव होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे डन आ गया है, मतलब मेरा जो है ऑडियो में कन्वर्ट हो गया है फाइल। तो अब मैं इसको करता हूँ बैक क्रॉस और यहाँ पे इसको चला के देखते हैं। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि वर्क कर रहा है। बस इतना ही कॉपीराइट आ जाएगा। तो हम इस प्रोग्राम को जो है सेटअप में कंपाइल करेंगे। तो सबसे पहले वापस से इस फाइल को खोलता हूँ। तो मेरे इस प्रोग्राम में क्या, मैं यहाँ पे मूवी पाई यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या करता है, वीडियो को जब ऑडियो में कन्वर्ट करता है तो यहाँ पे कुछ रिटर्न स्टेटमेंट कुछ राइट करता है टर्मिनल पे, जैसे कि आपने देखा होगा जब वो राइट कर रहा था ऑडियो को। तो यहाँ पे कुछ आया था, बार सा भी आया था और बार लिखने के बाद यहाँ पे डन आ गया। तो अभी क्या है, यहाँ पे अभी तो ये सिर्फ पाइथन में है। तो यहाँ पे इसके पास टर्मिनल है राइट करने के लिए यहाँ पे। पर जब ये सेटअप में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके पास टर्मिनल नहीं होगा जहाँ पे वो अपनी ये आउटपुट राइट कर सके, ये लिख सके कि मूवी पाए राइटिंग ऑडियो हेयर, और फिर यहाँ पे पूरा प्रोग्रेस बार जो आ रहा था वो आ सके। तो मैं यहाँ पे ये चीज अनेबल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोड में लिख रखा है। इसका मतलब क्या है, ये जब भी प्रोग्राम चलेगा तो अपनी वो आउटपुट .txt फाइल बना लेगा और उसमें जो भी इसको आउटपुट लिखने होंगे वो लिख देगा। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ उसको सेव। अब करते हैं इसको कंपाइल करते हैं सेटअप में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं जो है EXE में कन्वर्ट करूंगा। तो EXE में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए करूंगा, यहाँ पे अपने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक मॉड्यूल इंस्टॉल करूंगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं पिप इंस्टॉल cx_freeze। तो आपको ये मॉड्यूल इंस्टॉल करनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में पहले से इंस्टॉल थी, तो दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो उसके बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ गूगल क्रोम में और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ cx freeze डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे आएगी सेटअप स्क्रिप्ट की लिंक। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे इसने पूरा बता रखा है कि पाइथन फाइल को कैसे EXE फाइल में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ setup.py पे क्लिक। तो इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, और जहाँ पे मेरी ये v2a फाइल है वहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा मैं setup.py के नाम से setup.py, और यहाँ पे जो भी पूरा कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो अपने टर्मिनल को करते हैं मिनिमाइज। तो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका नेम रख दूंगा। इसका नाम रख देता हूँ मैं वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर, और उसके बाद इसका वर्जन चेंज कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ मैं PWPs वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर। और उसके बाद यहाँ पे आपको पाइथन की फाइल का नाम लिखना है, जो भी आपकी पाइथन की फाइल है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं v2a app.py। तो देखिए यहाँ पे मेरी v2a app.py और setup.py सेम डायरेक्टरी में है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसका नाम लिख दिया। अगर किसी और लोकेशन पे होती है आपकी पाइथन की फाइल तो उस केस में आपको यहाँ पे अपनी पाइथन फाइल की लोकेशन देनी होगी। तो मैं कर देता हूँ उसको सेव और थोड़ा और चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ बोल्ड EXE ऑप्शन में कि मेरे को यहाँ पे कौन कौन से पैकेजेस यूज किए मैंने। तो देखिए यहाँ पे वैसे इसने लिखा हुआ है कमेंट में भी कि डिपेंडेंस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, फिर भी इसको फाइन ट्यून की जरूरत पड़ सकती है। तो हम इसको फाइन ट्यून कर देंगे, मतलब बता देंगे कि हम कौन कौन से पैकेजेस यूज कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे जाओगे आप क्रोम पे तो यहाँ पे आपको इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या ऑप्शंस है। जैसे कि इंक्लूड्स में क्या लिख सकते हो, तो इंक्लूड्स में आप वो मॉडल्स के नाम लिख सकते हो जो आपको इंक्लूड करना है। एक्सक्लूड्स में वो लिख सकते हो जो आपको एक्सक्लूड करना है, और यहाँ पे पूरा ऑप्शंस है। तो
वापस जाता अपने VS कोड पे। तो मैं यहाँ पे इसको बता दूंगा अपने bool exe ऑप्शन में कि मैं यहाँ पे कौन कौन से पैकेजेस यूज कर रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ मैं पैकेजेस, और यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ पैकेजेस की। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया मेरे कौन कौन से पैकेजेस है, और उसके बाद मैं यहाँ से टिक एंटर को हटा देता हूँ एक्सक्लूड्स में से। सो अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इसको सेव, और यहाँ पे आइकन भी बता देता है कि हमारा जो exe में कन्वर्ट होगी उसका आइकन क्या होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे ये बेस लिखा हुआ है कॉमा करके यहाँ पे लिखता हूँ मैं आइकन, और जो आइकन देना होता है हमें वो देना होता है डॉट आइको फॉर्मेट में, जो आइकन का फॉर्मेट होता है। तो उस केस के लिए तो यहाँ पे मैंने एक जो आइकन बनाया ये वाला, तो ये मैंने फोटो एडिटर का यूज करके बनाया, तो यहाँ पे इसका डॉट png फॉर्मेट है। और अगर आप पेंट में बना रहे हो आइकन तो आप इसको डॉट आइको में डायरेक्ट सेव कर सकते हो, पर मेरा png है तो मैं ऑनलाइन टूल यूज कर लूंगा उसको डॉट आइको में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जाता हूँ क्रोम पे और यहाँ लिखता हूँ मैं png टू आइकन फाइल। तो यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हो, जिसकी यहाँ पे मैं पहली वाली यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब लोकेशन दे दूंगा मेरी आइकन की। तो आइकन इसका नाम क्या है आइकन, और फॉर्मेट क्या है डॉट आइको। तो यहाँ पे लिख दूंगा आइकन डॉट आइको, और उसके बाद कर दूंगा यहाँ पे मैं सेव। और फिर उसके बाद जाता हूँ वापस से अपने टर्मिनल पे, और यहाँ लिखता हूँ मैं पाइथन सेटअप डॉट पाई, और यहाँ लिखूंगा मैं बुल्ड। तो ये लिखने के बाद यहाँ पे करता हूँ मैं एंटर, तो अब मेरा बुल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लगाता है तो थोड़ा पेशेंस रखना, हो जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पे मेरा जो बुल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो है बुल्ड फोल्डर बन गया है एक। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और फिर यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ आइकन डॉट png कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो है GUI थी उसका जो आइकन था, जैसे यहाँ पे आप VS कोड खोलते हो ना, तो यहाँ पे एक आता है ऐसा आइकन आ रहा है VS कोड का, वैसे मेरी एप्लीकेशन में भी ऐसा आइकन आ रहा था। तो इस फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जाता हूँ बुल्ड फोल्डर में, तो यहाँ पे एक और फोल्डर है इसके अंदर और जाता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी exe फाइल है विद आइकन, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको पेस्ट। तब करता हूँ मैं इसको यहाँ पे exe फाइल को रन। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मेरी exe फाइल चल गई है। तो अब मैं कर देता हूँ उसको क्लोज। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा मेन ऐप है और ये पूरी जो फाइल्स है इसको चलाने के लिए जो चाहिए, इसको पूरा एक सेटअप में कंपाइल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा जिसको बोलते हैं हम इनो, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मेरे को पूरा पता नहीं है, पर नाम है इसका INNO इनो सेटअप। तो आप लिखोगे आप इनो सेटअप डाउनलोड। तो ये पहली लिंक की आ जाएगी, तो ये फ्री में मिल जाएगा आपको। और इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, मैंने देखी नहीं है, ऐसे तो इन नो होनी चाहिए। इनो, ओके इनो। तो यहाँ पे जाओगे आप स्टेबल डिस्क पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके दे देगा। तो यहाँ से आप इसको जो डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे डाउनलोड साइट के नीचे जो लिखा हुआ है US, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो इससे मेरा सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो कि हो गया है। अब मैं करता हूँ इसको ओपन करता हूँ, और फिर इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ ओके, और उसके बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट। तो ये आपकी मर्जी है इसका, आपको डेस्कटॉप शॉर्टकट बनाना है या नहीं। देन नेक्स्ट करके मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। देन अनटिक करके करता हूँ फिनिश। तो मैं जाता हूँ अपने विंडोज सर्च पे, और यहाँ पे लिखता हूँ इनो। तो यहाँ पे आ जाएगा इनो सेटअप कंपाइलर। तो मैं इसको खोलूँगा, और फिर यहाँ पे आपको कोई सेकंड ऑप्शन चूज करने के बाद ओके कर देना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर। और फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का वर्जन, कंपनी का नेम, और फिर कंपनी की वेबसाइट की आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हो अगर कोई है तो इसके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। देन यहाँ पे नेक्स्ट, और उसके बाद
तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर चूज है, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं नेक्स्ट। और उसके बाद देन फिर यहाँ पे आपको अपनी मेन एप्लीकेशन चूज करनी है। जैसे यहाँ पे मैं ब्राउज पे जाता हूँ और मेरी मेन एप्लीकेशन थी वो ऐप, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पुल्ड फोल्डर के अंदर और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे ये वाली फाइल चूज कर लूँगा, मेरी मेन जो थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो फाइल सेट करते हैं जिसकी रिक्वायर्ड है हमें। और फिर मैं अपना ये वाला फोल्डर चूज कर लूँगा, देन ओके कर लूँगा और फिर यस कर दूंगा। तो अब होगा क्या, इन्हों क्या करेगा, ये फोल्डर कॉपी नहीं करेगा बल्कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनको कॉपी कर देगा। तो अब मैं करता हूँ नेक्स्ट, देन फिर आप इन सब ऑप्शन के साथ खेल सकते हो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे स्टार्ट में न्यू फोल्डर जो बनता है एप्लीकेशन इंस्टॉल होने पे, उस अनइंस्टॉल वाला शॉर्टकट बनाना है कि नहीं, इंटरनेट का शॉर्टकट बनाना है कि नहीं। मतलब इंटरनेट का शॉर्टकट मतलब इस पे क्लिक करेगा यूजर तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो मेरे केस में मैंने अपनी चैनल की लिंक डाली है तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। और फिर देन फिर यहाँ पे आप अपनी लाइसेंस फाइल डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं गिटहब से उठा लेता हूँ लाइसेंस फाइल। इसको चूज करने के बाद ओपन, देन नेक्स्ट, देन फिर यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सभी यूज़र के लिए इंस्टॉल करनी है कि नहीं, या फिर करंट यूज़र के लिए करनी है, कैसा भी। तो फिर यहाँ पे कर देता हूँ मैं नेक्स्ट और उसके बाद लैंग्वेज चूज कर सकते हो, देन नेक्स्ट। और फिर यहाँ पे आपको बताना है कि आपका सेटअप कहाँ जाके सेव होगा। तो मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ, देन लोकेशन देने के बाद यहाँ पे अपने सेटअप का नाम लिख दूंगा। मैं लिख दूंगा V2A सेटअप और फिर सेटअप आइकन भी डाल देता हूँ, आइकन। और उसके बाद पासवर्ड डालना है कि नहीं, आपकी मर्जी। देन नेक्स्ट और देन फिर नेक्स्ट, देन फिनिश। तो अभी कर देता हूँ नो। तो इन्होंने क्या किया है, आपकी सेटअप को कंपाइल करने के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिख दी है। तो आप क्या जा सकते हो, बुल्ट में जाओगे और कंपाइल पे क्लिक करोगे तो कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले ये पूछेगा कि आपको स्क्रिप्ट सेव करनी है कि नहीं, तो मैं कर दूंगा यस और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेटअप कंपाइल हो गया है। तो मैंने अपनी जहाँ पे मेरा VS कोड खुला है वहीं की लोकेशन दी थी सेटअप को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी ये सेटअप आ गया है। तो मैं करता हूँ पे रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। तो फाइनली हमारे पाइथन फाइल का एक पूरा सेटअप बन चुका है। तो आपने जो सेटअप बनाया उसको आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। तो वो अपनी पीसी में इंस्टॉल करके देखेगा कि वो कैसा है सॉफ्टवेयर। तो मैं इसको करता हूँ पे रन। तो यहाँ पे भी ये पूरा गिटहब का लाइसेंस पढ़ने के बाद एक्सेप्ट कर लेता हूँ, देन नेक्स्ट। देन उसके बाद यहाँ पे मेरा ये ऐप डेटा में इंस्टॉल हो रहा है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट और फिर डेस्कटॉप आइकन बना लूंगा मैं यहाँ पे, मतलब डेस्कटॉप शॉर्टकट बना लूंगा, देन नेक्स्ट। और फिर यहाँ पे कर दूंगा इसको इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद कर देता हूँ मैं इसको फिनिश। और यहाँ पे हमारा ये फाइनली ऐप जो खुल चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्लोज करूँ और यहाँ सर्च करूँ वीडियो टू ऑडियो तो यहाँ पे हमारा सर्च बार में भी आ जाएगा। और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी करना है रन एस एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो, जो करना है वो करो। और मैं यहाँ पे करता हूँ इसको ओपन और टेस्ट करते हैं। इसको लेता हूँ चूज, देन ओपन और फिर डॉट वाव में कन्वर्ट करते हैं इसको, कन्वर्ट। और फिर यहाँ कर देता हूँ वाव सॉरी टेस्ट सेव और ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा गया है डन। तो और यहाँ पे हमारी बन गई है टेस्ट डॉट वाव। और मैं इसको प्ले करके भी देखूँ तो ये सक्सेसफुली चल जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको पाइथन फाइल सेटअप में कंपाइल करना आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।